नमस्कार, मैं वेद प्रकाश गुप्ता टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी पाली चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज सब्जेक्ट EL 204 के प्रैक्टिकल 8 फिल्टर सर्किट के बारे में अध्ययन करेंगे। ऑब्जेक्ट टू स्टडी द फिल्टर सर्किट, apparatus required, trainer board, connecting lead, CRO, etc. Theory: a filter circuit is one which remove the AC component present in the rectified output and allow the DC component to reach the load. जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, फिल्टर सर्किट के इनपुट में हम रेक्टिफायर की आउटपुट देते हैं, तो फिल्टर के आउटपुट में हमें प्योर डीसी प्राप्त होती है। रिपल: द रिपल इन द सिग्नल डिनोट्स द प्रेजेंस ऑफ सम एसी कंपोनेंट। रिपल फैक्टर इज द रेशो ऑफ एसी कंपोनेंट RMS वैल्यू and DC component RMS value within the output of rectifier। चित्र में डैश लाइन से रेक्टिफायर के आउटपुट वेवफॉर्म दिखाई गई है, जिसे हम फिल्टर की मदद से स्मूथ करते हैं। द फिल्टर सर्किट कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाई द कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट like capacitor, resistor and inductors. Inductor is used for its property that it allow only DC component to pass and blocks AC component. Capacitor used because it block DC and allow AC to pass. There are basically 4 types of filter: सीरीज इंडक्टर, शंट कैपेसिटर, LC फिल्टर, पाई फिल्टर। आज के प्रैक्टिकल में हम शंट कैपेसिटर के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है कि सेंटर टेप रेक्टिफायर के आउटपुट के पैरेलल में एक कैपेसिटर C जोड़ा जाता है। इसे शंट कैपेसिटर कहते हैं। इसके पैरेलल में लोड प्रतिरोध R लोड जोड़ा गया है। शंट कैपेसिटर C के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज प्राप्त किया जाता है। इसके बाद में इसकी कुछ फीचर्स हैं कैपेसिटर फिल्टर की, कि इसमें हाई अमाउंट ऑफ रिपल कंपोनेंट ऑफ करंट गेट bypass through the capacitor C. The DC component of input signal along with the few residual ripple component is only allowed to go through the load resistance R load। जैसा कि चित्र में बताया गया है कि ऊपर की वेव फॉर्म रेक्टिफायर के इनपुट में दी जाती है तथा रेक्टिफायर के आउटपुट में फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट वेव फॉर्म प्राप्त होती है। इसमें जो कैपेसिटर आगे कैपेसिटर जोड़ा रहता है, वो पहले हाफ साइकिल में पीक वोल्टेज तक चार्ज होता है। इसके बाद में जैसे ही पीक वोल्टेज के बाद में आउटपुट वोल्टेज कम होते हैं, तो ये लोड प्रतिरोध के अक्रॉस डिस्चार्ज होने लगता है तथा आउटपुट में वेव फॉर्म को स्मूथ रखता है, और इसके बाद वापस जो है पीक वोल्टेज तक चार्ज होता है। इस प्रकार लाल वेव फॉर्म से दिखाई गई है कि आउटपुट वेव फॉर्म हमको स्मूथ प्राप्त होता है, DC प्राप्त होता है। Result: we have studied about the filter circuit. Thanks.